स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली हमारे पास एक कैलकुलेटेड गेस का नाम होता है। मतलब मैं एक कॉइन उछालता हूँ तो इसमें मतलब इक्वली चांस होते हैं कि हेड आने के भी और टेल आने के भी। जैसे फर्ज करें अगर मैं एक इवेंट ये देखना चाहता हूँ कि हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। देखें इसमें एक कॉइन की दो साइड्स होती है, एक पे हेड एक पे टेल। तो दो में से मतलब जो टोटल आउटकम्स हैं वो टू हैं, इनमें से एक आएगी, एक साइड पे हेड है तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आ सकती है जी, वो मेरे पास इसी तरीके से इसकी टोटल आउटकम्स 2 हैं और इनमें से एक साइड जो है जिस पे टेल है वो है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और प्लस हमने साथ में ये भी चीज देखी कि अगर हम इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास हाफ प्लस हाफ ये बिल्कुल 1 के इक्वल आ जाता है। मतलब 100% जो है वो, या टोटल जो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि चांसेस जो थे वो आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 100% हो जाता है यहाँ पे रिजल्ट आके। तो एक तो हमें ये पता चला। अब अगर इस तरह से अगर हम यूं देखें कि अगर हमारे पास मतलब एक ही कॉइन को अगर 2 दफा उछाला जाए, ठीक है, और ये चेक किया जाए कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या होगी। ठीक है, मतलब पहली दफा कॉइन टॉस करने से भी हेड है, दूसरी दफा कॉइन टॉस करने से भी हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है। अब अगर इस बात को अगर हमने समझना है तो अगर आप देखें तो अब हमारे पास जो मतलब एक दफा कॉइन टॉस करो तो उसमें जो आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, वो कितनी आ जाती हैं। मतलब हो सकता है कि पहली दफा उछालने से हेड आए, ठीक है, और दूसरी दफा उछालने से क्या आ जाए जी, मतलब जो है वो हेड आ जाए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि पहली दफा उछालने से हेड आए और दूसरी दफा उछालने से जो है वो हमारे पास जो है क्या आ जाए जी, वो टेल आ जाए। ठीक है, चलिए इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, टेल आ जाए। फिर इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि पहली दफा उछालने से टेल आ जाए और दूसरी दफा उछालने से हेड, और ये भी हो सकता है कि दोनों दफा ही टेल आए। तो अब मतलब जो बाय एक्सपेरिमेंट हमने चीज देखी, नोट की, वो ये कि जो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, टोटल आउटकम्स इसकी 4 हो जाती हैं। ठीक है, मतलब एक क्वाइन की दो अगर साइड्स है तो फिर 2 दफा अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाए, 2 क्वाइंस को टॉस किया जाए तो उनकी फिर कुल मिलाकर 4 आउटकम्स बनती, जिनमें से एक हमारा फेवरेबल इवेंट है, मतलब वो इवेंट है जो कि हमें चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बनती है। अब अगर हमने इस बात को स्टडी किया कि अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की देखें कि पहली दफा हेड आए, पॉइंट टॉस करें, उसकी प्रोबेबिलिटी ली जाए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के साथ कि आप जब दूसरी दफा कॉइन टॉस करें तब भी हेड आए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो ये 1/2 बनती है। और जब सेकंड दफा आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें भी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास 1/4 ही बनता है। यानी हमें यहाँ से एक बात ये पता चल रही है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अब एक क्वाइन अपनी मतलब उसको वो फ्रीली मूव कर रहा है, दूसरा क्वाइन, या जब हम दूसरी दफा क्वाइन टॉस करते हैं तो वो अब मतलब तब भी वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। ठीक है, पहले इवेंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ए इवेंट हेड है और बी इवेंट मेरा बी हेड ही था इतफाक से यहाँ पर, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी है वो क्या बनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। ठीक है, मतलब इसी तरह अगर मैं अब इस बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फर्ज करें मैं ये चाह रहा था कि हेड और टेल आने का की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं टेल लिख देता हूँ। तो अब देखें इसमें भी ये 1/4 ही बनती है। मतलब पहली दफा कॉइन टॉस करने से हेड आए, दूसरी दफा कॉइन, मतलब जब हम उसको एक एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी दफा एक्सपेरिमेंट करें और उसमें टेल आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो हमारे पास सेम यही बनती है कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इनका भी प्रोडक्ट लें तो ये 1/4 ही बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास आप मतलब एक कॉइन को अगर आप 3 दफा टॉस करते हैं और आप ये कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए, टेल और हेड आए, ठीक है, मतलब फर्स्ट दफा टॉस करने पे हेड आए, दूसरी दफा टेल आए, तीसरी दफा टॉस करने पे हेड आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, इसी हिसाब से हमने देखा कि एक क्वाइन की 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो जब हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर 2 × 2 × 2 मतलब
जिसकी टोटल आउटकम्स बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। और उनमें से ये एक हमारा इवेंट है, मतलब कि ओवरऑल हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो ये 1 आउट ऑफ 8 बनता है। और इसको अगर हम बाय एक्सपेरिमेंट भी देखें तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक 3 कॉइन टॉस करते हैं तो हो सकता है कि पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा भी हेड आए, तीसरी दफा भी हेड आए, ठीक है। फिर हो सकता है कि फिर हम एक कॉइन को जब पहली दफा टॉस करें हेड आए, दूसरी दफा हेड आए, तीसरी दफा टेल आ जाए, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि पहली दफा हेड आए, दूसरी दफा टेल और तीसरी दफा हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहली दफा हेड, दूसरी दफा टेल और तीसरी दफा भी टेल आ जाए। या ये हो सकता है पहली दफा टेल फिर हेड आ जाए। या ये हो सकता है कि पहली दफा टेल फिर हेड और फिर टेल आ जाए। या फिर ये हो सकता है कि टेल फिर दूसरी दफा भी टेल और लास्ट टाइम हेड आ जाए। और फिर ये भी हो सकता है कि टेल टेल और टेल आए। तो अगर आप देखें तो जो हमें इवेंट चाहिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये देखें हेड टेल हेड, ये इन सारे इवेंट्स में एक है, बाकी सारे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 8। और इसमें भी अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम सिंपल हेड की लें, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर टेल लें, मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट में टेल आ जाए और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारा हेड आ जाए, इनकी अगर प्रोबेबिलिटीज को अलग से लिया जाए, यानी ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 होती है और हेड आने की भी 1/2 होती है, और इन तीनों का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये 1/8 ही के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, जैसे कि A1, A2, A3 और सो ऑन AN, मतलब ये 1000 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जितने भी हों, इनकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली, अगर एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये, इनकी कंबाइन प्रोबेबिलिटी ली जाए या इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ली जाए और उनका प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक है। मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट की, सी इवेंट की, मतलब A3 इवेंट की, ठीक है, जिसको मैं सी कह रहा था, और इसी तरह सो ऑन, और nth इवेंट की। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये एग्जैक्ट इन इन जो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं कंबाइन फॉर्म में ले रहा था, ये इन्हीं के इक्वल आएगा, जो कि यहाँ से भी हमने ये रिजल्ट देखा। तो इस तरह से हमने आज ये बात समझी कि अगर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटीज ली जा रही होती है एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो बेसिकली वो मल्टीप्लीकेशन ही हो रही होती है उनकी, और जिसको कि हमने आज जो है वो प्रूव करके भी समझा।